नमस्कार दोस्तों। आज से यानी कि 27 फरवरी से होलाष्टक शुरू होने जा रहे हैं, जो कि होली तक रहेंगे। आपको नहीं पता होलाष्टक क्या होता है? चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। होलाष्टक जो है, होली से पहले की जो अष्टमी आती है, यानी कि होली से पहले के 8 दिन, उस दिन से और होलिका दहन वाले दिन तक, ये जो 8 दिन होते हैं, इन दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जो हैं वो वर्जित होते हैं, यानी कि नहीं करने चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, या किसी भी प्रकार की कोई नई परचेजिंग, कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, तो वो इस समय पे आपको नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी प्रकार के जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, जैसे बच्चे के जन्म से शुरू जो हो जाते हैं, उनकी भी मनाही होती है। वो 16 संस्कार भी इसमें नहीं करने चाहिए, वो भी उचित नहीं होगा इस समय पे करना। उसके अलावा यदि आप कोई यज्ञ या बड़ा हवन भी करना चाह रहे हैं, तो वो भी इस समय पे ना करें, उसके लिए भी ये समय उचित नहीं है। उसके अलावा जो नव विवाहित लड़कियां होती हैं, जिनकी शादी को 1 साल पूरा नहीं हुआ होता है, ये हरियाणा में भी खास तौर पे देखा जाता है कि वहाँ पे पहले ये चीज़ होती थी कि लड़कियों को पहली होली पे अपने मायके में रहना होता था। अब धीरे धीरे हालांकि लोग इसको मानना छोड़ रहे हैं, लेकिन उनको मानना चाहिए, ये चीज़ ठीक होती है कि लड़की को अपने मायके में होना चाहिए। देखिए, होलाष्टक को एक नेगेटिव वो क्यों माना जाता है और इस पे क्या क्या आप पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं। इस समय पे आप पूजा पाठ या जप किसी भी प्रकार के वो आप कर सकते हैं, वो सही है इस समय पे करना। दूसरा, आप इस समय पे दान कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो ये 2 चीज़ें इस समय पे आप देखेंगे कि ये होलाष्टक जो है उसको अशुभ क्यों माना जाता है। देखिए, एक तो इस समय पे काफ़ी जो है चेंजेस आते हैं। एक मौसम से दूसरा मौसम चेंज होता है। जैसे ठंड का मौसम है वो धीरे धीरे समाप्त होता है, और गर्मी का मौसम जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो वो जो चेंज होता है उसकी वजह से सबको हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, यानी कि बीमार होना, हल्का बुखार होना, खांसी जुकाम होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे सबको इफ़ेक्ट करती रहती हैं। तो उसकी वजह से भी ये ज़्यादा पॉजिटिव सा टाइम नहीं होता है। तो इंसान वैसे भी थोड़ा एनर्जेटिक भी कम फील करता है इस टाइम पे। तो इस समय पे क्यों इसको इतना नेगेटिव हम एक तरीके से मानते हैं और इस नेगेटिव इसको कहा गया है। इस समय पे भगवान शिव जो है वो अपनी तपस्या में लीन थे, और भगवान कामदेव ने जो है उन्होंने उनकी तपस्या को भंग कर दिया था, जिसकी वजह से कि भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख से जो है कामदेव को भस्म कर दिया था। जिससे कि जब ये बात कामदेव की पत्नी यानी कि रति को पता चली, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। उसने भगवान शिव से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, और सभी देवताओं ने भी, और जिसके बाद भगवान शिव ने उनको जीवन दान दोबारा दिया। तो एक तो ये आप जानते हैं, और दूसरा आप होलिका की कहानी तो जानते ही हैं कि उस समय पे जो आपके प्रहलाद थे, प्रहलाद को किस तरीके से अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए थे। तो उस समय सिर्फ उन्होंने भी भगवान का जप ही किया था, जिससे कि उनको आयु प्राप्त हुई और उनका कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तो ये दोनों चीज़ें उस समय पे हुई थी, इसीलिए ये जो 8 दिन का समय है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता। तो इस समय पे किसी भी प्रकार का कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले आप कोशिश करें इस समय पे ना करें, और हो सके तो इसके बाद आप जो भी अच्छा मुहूर्त हो उस पर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।